बीते 26 वर्षों से दिल्ली की सत्ता से बाहर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार हालात अनुकूल हो सकते हैं, क्योंकि अगर खबरों की माने तो आम आदमी पार्टी को राजधानी में 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस भी इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने बलबूते सत्ता में आ सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में बीजेपी के सामने प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी एक चुनौती बन सकती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा तगड़ा झटका लगा था जब उसके मतदान प्रतिशत में गिरावट आई थी। फिर भी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल की और यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी की पृष्ठभूमि अनुकूल है, लेकिन पार्टी को फिर भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती तो उम्मीदवारों को लेकर है। पार्टी ने कई अन्य दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ा है, जिससे कि कुछ सीटों पर दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। कुछ सीटों पर बीजेपी के मौजूदा विधायक भी हैं, लेकिन फिर भी पार्टी ने दूसरे दलों से वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया है। यह हालातों में बीजेपी को विचार करना होगा कि वो कैसे योग्य उम्मीदवारों को सिलेक्ट करेगी, जो कि न सिर्फ जीत दिला सके बल्कि बाकी समीकरणों को भी गड़बड़ न होने दे। आम आदमी पार्टी को लेकर इस विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसके लिए चुनाव अब तक का सबसे कठिन चुनाव माना जा रहा है। ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब आपके प्रमुख वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार के आरोप में महीनों तक जेल में रहकर आए हैं। आबकारी घोटाला मामले में लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले तक अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और आप नेता संजय सिंह और उनके अन्य सहयोगी भी महीनों तक जेल में रहे हैं। यहाँ तक कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था कि अगर जनता उन्हें फिर से मुख्यमंत्री चुनकर भेजेगी तभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे हालत में चुनाव में आप संयोजक केजरीवाल की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। हालांकि आप जो है वो हर मंच से ये बात कहती है कि उनके नेताओं को झूठे मामले में जेल भेजा गया था। खुद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया भी जेल भेजे जाने की एक बड़ी साजिश करार देते हैं। यहाँ केजरीवाल भी ये बात बार बार दोहरा चुके हैं कि अगर 55 से कम सीटें आई तो भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार बनने नहीं देगी। ऐसे में उनका लक्ष्य 55 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में दोबारा लौटने का रहेगा। बीते 26 वर्षों से दिल्ली की सत्ता से बाहर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार हालात अनुकूल हो सकते हैं, क्योंकि अगर खबरों की माने तो आम आदमी पार्टी को राजधानी में 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस भी इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने बलबूते सत्ता में आ सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में बीजेपी के सामने प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी एक चुनौती बन सकती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा तगड़ा झटका लगा था जब उसके मतदान प्रतिशत में गिरावट आई थी। फिर भी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल की और यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी की पृष्ठभूमि अनुकूल है, लेकिन पार्टी को फिर भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती तो उम्मीदवारों को लेकर है। पार्टी ने कई अन्य दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ा है, जिससे कि कुछ सीटों पर दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। कुछ सीटों पर बीजेपी के मौजूदा विधायक भी हैं, लेकिन फिर भी पार्टी ने दूसरे दलों से वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया है। यह हालातों में बीजेपी को विचार करना होगा कि वो कैसे योग्य उम्मीदवारों को सिलेक्ट करेगी, जो कि न सिर्फ जीत दिला सके बल्कि बाकी समीकरणों को भी गड़बड़ न होने दे। आम आदमी पार्टी को लेकर इस विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसके लिए चुनाव अब तक का सबसे कठिन चुनाव माना जा रहा है। ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब आपके प्रमुख वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार के आरोप में महीनों तक जेल में रहकर आए हैं। आबकारी घोटाला मामले में लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले तक अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और आप नेता संजय सिंह और उनके अन्य सहयोगी भी महीनों तक जेल में रहे हैं। यहाँ तक कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था कि अगर जनता उन्हें फिर से मुख्यमंत्री चुनकर भेजेगी तभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे हालत में चुनाव में आप संयोजक केजरीवाल की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। हालांकि आप जो है वो हर मंच से ये बात कहती है कि उनके नेताओं को झूठे मामले में जेल भेजा गया था।
खुद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया भी जेल भेजे जाने की एक बड़ी साजिश करार देते हैं। यहाँ केजरीवाल भी ये बात बार बार दोहरा चुके हैं कि अगर 55 से कम सीटें आई तो भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार बनने नहीं देगी। ऐसे में उनका लक्ष्य 55 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में दोबारा लौटने का रहेगा।